हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा 2.0 में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया हुआ, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में सॉल्व करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स। बाद में हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप कुछ ही सेकंडों में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, जो कि आपकी परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण समय को बचा के देंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमें परसेंटेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज अगर आती हो तो उससे हमें बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा मिलती है। नंबर एक तो हो गया परसेंटेज। तो परसेंटेज हमें आनी चाहिए। परसेंटेज से हमें चेंज करना आना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू में निकालना आना चाहिए, जिससे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देते हैं। जैसे कोई रेट दिया है 10%, तो हम इसको 1/10 में चेंज करके निकाल सकते हैं। अब ये 1/10 जो हो गया, ये हमारा 10 तो हो गया हमारा वो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हो गया और ये इसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। अगर हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद ये 11 बनेगा, ये अमाउंट हो जाएगा। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये हमारा ये हो जाएगा। ऐसे अगर इसको 2 साल का निकालना हो तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। हमें थोड़ी सी नॉलेज स्क्वायर या क्यूब की होनी चाहिए, वर्ग आने चाहिए हमें, और हमें घन भी आने चाहिए। क्योंकि जब 3 साल की बात आती है तो हम घन करते हैं और जब 2 साल की बात आती है तो हम वर्ग करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपने बचपन से सीखा ही होगा, जैसे उसका तो बेसिक फार्मूला होता है जो सभी लोग जानते भी होंगे, A = P 1 + R/100, ये पावर n। ये होता है बेसिक फार्मूला जो कि सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पे n टाइम होता है और P प्रिंसिपल होता है और A अमाउंट होता है। इसको समय कहते हैं, इसको मूलधन कहते हैं और इसको मिश्रधन कहते हैं। और ये R रेट होता है, दर। ये पर एनम भी हो सकता है, पर 6 मंथ हो सकता है, पर 3 मंथ हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अच्छा, एक ट्री मेथड भी होता है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज देख लेंगे। ट्री मेथड कैसे होता है, जैसे कोई भी हमें प्रिंसिपल दिया होता है, उस पर जो रेट दिया होता है उस पर हम पर वो इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर का हो जाता है PR/100, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ये सेकंड ईयर का हो जाएगा PR/100। जब हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे और वो भी जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे, तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा इस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वो कितना मिलेगा, वो भी हमें R% ही मिलेगा। तो R% मिलेगा तो PR पे जब हम R% का हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा PR/100 और ये स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम इसको और इसको और इसको तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम इसमें से
और इस टोटल में से इसको निकाल देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा। ये माइनस है, ये R/100। ठीक है, ये आगे बहुत काम आने वाला है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताएंगे। इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं 3 ईयर या 2 ईयर के, वो बहुत आसानी से इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, और एक होता है जैसे 2 वर्ष का, 2 वर्ष का हो जाता है 2:1। ये ट्रिक्स मान लो, ये 2 वर्ष का आपको याद करना होगा। उसके बाद में 3 वर्ष का 3:3:1। ऐसे ही 4 ईयर का 4:6:4:1। 5 ईयर का 5:10:10:1। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बता रहा हूँ और ये रटने वाली चीज़ें हैं। इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अगर 2 साल का याद कर लिया है तो 3 वर्ष का अपने आप याद हो जाएगा। 3 वर्ष के में हमें क्या करना है, अगर 3 वर्ष का है तो हम 3 रख लेंगे। 3 रखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें 3 तो हमने रख लिया 3 साल के हिसाब से। अब इसमें 2 में 1 को ऐड कर देंगे और जो भी आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे। अब इसमें 1 में हम आगे कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो उसको हम 1 का 1 ही रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 साल का है तो 4 की जगह हम 4 रख देंगे और फिर हम 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसमें आगे ऐड करने के लिए नहीं है तो उसको 1 का 1 रहने देंगे। ऐसे ही 5 वर्ष का है, इसमें 5 में हम 5 को 5 रख देंगे 5 वर्ष के हिसाब से। 4 में 6 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 4 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और ये हम फिर से 1 में कुछ ऐड करने के लिए नहीं तो उसको ऐसे ही रख दें। हम 6 साल का भी बना सकते हैं, 7 साल का भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आगे आप ऐड करते चले जाइएगा और बन जाएगा। तो चलिएगा देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 5,000 रुपये की धनराशि पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन हमको वो तरीका सीखना है जो हमारे टाइम को परीक्षा में बचा के दे। जानेंगे हम सभी तरीक़ों से, लेकिन आपको उस तरीके को सीखना है जो परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण समय को बचा सके। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो बेसिक है आपने सभी ने पढ़ा होगा, A बराबर के P1 + R/100 और ये पावर है। यहाँ पर A हमें नहीं दिया गया है, हमें P दिया गया है। P कितना है, 5,000 रुपये है। ठीक है, और हमें रेट दिया है 5%। ठीक है, और हमें टाइम दिया है n = 2। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो P की जगह पर 5,000, 1 + R की जगह 5 और ये 100 और ये n की जगह पर 2। तो हम कितना आ जाएगा, ये 5,000 और इंटू इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 21/20। ये 2 ईयर है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 आ जाएगा, ये 441 और ये 25 और अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5, 5, 1, 2 ये इतना आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन हमारा ये आया क्या है, अमाउंट आया है। तो इस अमाउंट से हम जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 512.5। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, फ्रैक्शन मेथड। तो जैसे रेट दिया हुआ है हमें 5%,
5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे तो ये 1/20 आ जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। अगर 1 ईयर का है तो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, और अगर 2 ईयर का है तो इसको हम स्क्वायर करके तब ज्ञात करेंगे। जैसे 2 ईयर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1 साल में प्रिंसिपल से 20 से 21 हो रहा है, और 2 साल में 20 से फिर से 21 होगा, तो ये 400 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा। अब ये 400 रुपये जो है ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा अमाउंट, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल है। और हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। तो इस अमाउंट से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 41। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 400, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5000। इसको जब इसके इक्वल रखेंगे तो ये एक यूनिट की वैल्यू, ये 400 यूनिट मान लो, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 12.5, 12.5 आ गया। अब हमें 400 यूनिट की वैल्यू 5000 थी, एक यूनिट की वैल्यू 12.5 आ गई, और हमें निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है 41, तो 41 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम 12.5 में 41 यानी कि 41 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतने रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अच्छा, इसी का एक दूसरा तरीका और है, जैसे फ्रैक्शन मेथड में हमने करके ये सब निकाला, और ऐसे ही हम एक ट्री मेथड है ना जो मैंने बताया था शुरुआत में, उससे निकालेंगे। तो उससे कैसे निकालेंगे, जैसे प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 5000 यहाँ लिख लेंगे, और इसको जैसे 2 साल का निकालना है तो 2 जगह डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ठीक है, रेट कितना है 5% है, 5% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 250। ठीक है, और फिर इस 5% पे दूसरे साल के लिए जब ब्याज निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है, तो ये कितना हो जाएगा 5%, तो ये कितनी आ जाएगी 12.5 रुपये। तो इसमें क्या है ना, ये और ये इसको अगर ऐड करते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस पूरे को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस, जो कि कितना आएगा 12.5। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 512.5 ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे तरीके थे सॉल्व करने के, जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपये है, यदि ब्याज की दर 16/2/3% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन निकालना है हमें इसमें, और हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 16/2/3%। तो रेट कितना दिया हुआ है 16/2/3%। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में जब चेंज करेंगे तो इसका आएगा 1/6। ये कैसे आया 1/6, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा परसेंटेज वाले चैप्टर पर ध्यान देना होगा, जिससे हमें ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो 1/6 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसमें क्या है ना, ये 6 तो हम प्रिंसिपल मान लेंगे, और ये इस पर 1 है ना ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का दिया हुआ है, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे हम, ये 6 से 7 हो रही है फर्स्ट ईयर में, ऐसे ही दूसरे साल के लिए 6 से 7 होगी। इसमें क्या क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका करेंगे तो 49। अब हमें 780 दिया हुआ है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 36 और 49 में डिफरेंस निकालेंगे, जो कि कितना होगा 13 होगा। अब ये 13 यूनिट जो है ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 780 रुपये। तो 780 रुपये दे रखा है, तो यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू 780 रुपये हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपये। अब 60 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
मूलधन, और मूलधन हमारा है कितना 36। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा मूलधन है 36 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 36 का 60 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा ये हो गया हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर हम जैसे दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 6 है और 2 साल का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 कर देंगे, तो इस ट्री मेथड से निकालेंगे तो इसकी 1/6 और 1/6 वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकंड ईयर के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये भी कितना हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट ईयर का जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा 1/6, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं टोटल तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि कितना हो रहा है 13 यूनिट। ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना 12। ठीक है, यहाँ से क्या है ना, हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ से सभी चीज़ें हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये वाला मेथड इसलिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, तो ये मेथड भी सीखना चाहिए। तो यहाँ से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 13, तो वही फिर से वही आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 13 मिल गया, ये 13 यूनिट हो गया, और ये दे रखा है 780। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 60 रुपये, और ये फिर हमें जो भी निकालना होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई 12 को कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए होगा तो हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये प्रिंसिपल आ जाएगा। और अगर हमें अमाउंट चाहिए होगा तो अमाउंट में हम ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड कर देंगे, 49 हो जाएगा। तो 49 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 54, 4 और 24 और 5 29। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी धन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 420 रुपये हो जाता है, तो वह मिश्र धन बताइए। तो इसमें मिश्र धन निकालना है, यानी कि अमाउंट टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिला के जो भी मूलधन है वो पूरा बताना है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। तो हमें रेट दिया हुआ है कितना, तो रेट दिया हुआ है हमें इसमें 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। ठीक है, अब 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष के लिए हम पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, इसको 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये तो प्रिंसिपल है और ये हमारा मिश्रधन है। ठीक है, तो 100 से 121 हुआ है मिश्रधन। ठीक है, तो हमें कितना इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 100 से 121 होने में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 21 मिला है, 21 यूनिट। ठीक है, तो 21 यूनिट का कंपेयर हम किससे करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे 420 रुपये। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 20। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 निकली है और हमें निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे 121 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो 20 में 121 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा कितना आएगा 2420, ये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन हो गया। और इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरा मेथड है हमारे पास में वो ट्री मेथड। तो उसमें कैसे करेंगे, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 साल के लिए है तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो वो हो जाएगा 100, और 100 से हम इसको करेंगे तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का 10% के हिसाब से निकालेंगे, तो मतलब 1/10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10, और ये 10, और ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है इस पर सेकेंड ईयर के लिए इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1/10 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1। तो ठीक है, ये टोटल हो गया 21, ये 21 पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया।
ठीक है। और अगर ये वाला देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये 20। अब यहाँ से हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, और टोटल हम इससे मिश्र धन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिश्र धन पूछा है, तो टोटल ये 21 है, और मूलधन कितना है 100 है, तो टोटल 121 हो जाएगा, ठीक है। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 420 दे रखा है, तो 420 हम 21 यूनिट के बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 21 ही यूनिट है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 20 मिल जाएगी। इस 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2420 रुपये। ये हमारा मिश्र धन आ गया। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। ये जो 20 आया था इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट वाली यूनिट से, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस कितना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें और डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, डिफरेंस 1 आएगा। जो 1 यूनिट आ रहा है उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 है, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो और 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 66 से 20 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। तो ये देखो 3 ईयर वाला है, 3 साल वाला क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको भी दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रेट दिया हुआ है कितना 10% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो अब ये 3 ईयर का है, तो 3 ईयर वाले में हम क्या करेंगे, जैसे उसमें स्क्वायर कर रहे थे 2 बार कर रहे थे, तो इसमें 3 बार करेंगे 10 से 11 और 10 से 11, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस कितना निकलेगा 331 यूनिट, ठीक है। और हमें एक्चुअल में दिया कितना है ये 6620 रुपये, ठीक है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये लगभग ये 20 हो जाएगी, 20 हो गया, ठीक है। अब ये 20 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना है हमारे पास 1000, तो इस 1000 में हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये 20,000 रुपया। इसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है कोई। जैसे हम 1/10 आया, अब 3 साल का है तो 3 साल वाले में हम क्यू कर देंगे तो ये 1000 आएगा। 1000 आएगा तो इसको हम फिर 3 जगह डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 साल वाला है तो 3 ईयर का निकालेंगे हम इस तरीके से। कितना है 1/10 निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर जब नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो इस पर हमें ब्याज मिलेगा कितना 10। फिर अगले साल भी इस पर हमें ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 10, और फिर हमें इस पर भी एक बार पूरा ब्याज मिलेगा 10, और इस पर भी ब्याज मिलेगा हमें कितना 10। इस तरीके से ब्याज मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100, 200, 300, 10, 20 और 30 और 1 31, 331 यूनिट। ये हमारा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें से अगर इस पूरे को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, जैसे ये टोटल है 331 और ये वाला है कितना 300, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 31। तो ये 31 यूनिट है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो 331 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6620 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपये। तो फिर से वही, अब हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो इसमें हम 1000 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें 20,000 रुपये मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करेंगे और परीक्षा में अपने महत्वपूर्ण समय को बचाएंगे। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।